प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगाया हुआ है। अलग लैंग्वेज है। क्या है? लखीमपुर खीरी पूरे देश के अंदर मशहूर है। वजह यह है कि वहां पर 8 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, मार दिया गया है, भगदड़ में मर गए हैं, चढ़ाकर मार दिया गया है, मारपीट करके मार दिया गया है। पूरा देश आप देखेंगे सोशल टीवी पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर, और जितना भी ट्विटर की दुनिया है वहां पर लोग इस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने लगाया है ट्विटर, ये ट्वीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से है, जैपनीज लैंग्वेज में है। कांग्रेचुलेट कर रहे हैं वहां के नए प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने नीरस कब से हो गए, या बेशर्मी की हद है ये कि वहां पर 8 किसान मर चुके हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर 2 शब्द उन लोगों के बारे में नहीं बोले जिन लोगों के परिवार खाली हो गए, जो लोग मर चुके। देश के विपक्ष का तमाम नेता वहां पर या तो हिरासत में ले लिए गए हैं, या उनको नजरबंद कर दिया गया है, या उनको रास्ते में रोक दिया गया है। ये आलम पूरे देश का है। प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या सूबे की पार्टी समाजवादी, बसपा, जो भी पार्टी है, लोकदल सहित सबके नेताओं के साथ पुलिस तंत्र ने यह काम किया है कि हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, या उनको रास्ते में रोक दिया गया है। और 4 शब्द उनके ट्विटर से ये नहीं निकलते कि जो मरने वाले हैं उनके लिए मेरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में बिल्कुल नहीं गिना जा सकता कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाए और उनके 2 शब्द अपने ट्विटर हैंडल से भी ना हो। मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या रोल अदा कर रखा है ये आप जानते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल पा रहा है कि किसानों को किस तरह से गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया, भगदड़ में मार दिया गया। वो एक बाकायदा जांच का विषय है। लेकिन प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई कि जहां विपक्ष का हर एक नेता इस समय वहां पर अब जाकर के संवेदना प्रकट कर रहा है। राकेश टिकैत जो किसान अभियान की अगुवाई भी कर रहे हैं, आपने देखा कल टीवी पर और बाकी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जिस तरह से हमारे सीमाओं पर जब जवान शहीद हो जाते हैं उनकी लाशें आती हैं, ऐसे ही किसानों की लाशें ऐसे ही बक्से के अंदर कैद हैं। और राकेश टिकैत ने तो हमने खुद देखा कि वहां पर देख रहे हैं, और बाकी लोग जो वहां पहुंच पाए हैं उन्होंने उनको जाकर के अपनी संवेदना प्रकट की, उनके परिवार के लिए अपनी सहानुभूति बताई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैपनीज लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और आम देशवासियों के बीच में जो कनेक्शन था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने देखा होगा आज तक, हालांकि गोदी मीडिया किस एंगल से बताती है ये आप जानते हैं, लेकिन उनके सर्वे में भी जो प्रधानमंत्री जी की जो पोजीशन थी, जो लोगों से कनेक्ट होने का एक रिश्ता था, उसके अंदर भारी गिरावट आई। और भविष्य के लिए प्रधानमंत्री की पसंद जो 60% से ऊपर हुआ करती थी, वो लगभग 24 या 25 या 30 से नीचे वो आ गई थी। उसकी वजह यही है कि आप जापान के प्रधानमंत्री को तो कांग्रेचुलेट करेंगे ट्विटर पर, लेकिन आपके पास 2 शब्द हैं। क्या आपको नहीं मालूम? गोदी मीडिया भी चीख रहा है, वो भले दूसरे अंदाज में चीख रहा हो, लेकिन ये बात आपके कानों में तो पड़ गई होगी एटलीस्ट कि 8 लोगों की जान जा चुकी है किसान आंदोलन के चलते। और किस वजह से गई है ये हम आपको सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वहां पर आप ही की पार्टी का प्रधानमंत्री जी, एक सांसद नहीं, एक गृह राज्य मंत्री अभी 25 सितंबर को धमकी देकर आया था, लगभग धमकी के रूप में कि आपको सुधारना मुझे आता है, यानी कि किसानों को सुधारने के बारे में वो गृह मंत्री कह रहा था। और उसी के बेटे का नाम आ रहा है कि उसी ने शायद गाड़ी को चढ़ा करके या चढ़वा करके इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। प्रदेश सरकार ने कह दिया कि मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन मुआवजे के बाद क्या उन किसानों के परिवार के अंदर जो खालीपन है प्रधानमंत्री जी खत्म हो जाएगा? आपके 2 शब्द उस परिवार को, उस लोकसभा सीट को, उस पूरे रीजन को और पूरे किसान जमात को और पूरे देश की जनता को शायद वो 2 शब्द अच्छे लगते कि प्रधानमंत्री जी हमसे कंसर्न है। लेकिन आप बिजी हैं प्रधानमंत्री जी जापान के प्रधानमंत्री को विशिष करने में, और वो भी जापानी लैंग्वेज में। आपको तो हिंदी में ही लिखना था। आपको तो यहां 2 शब्द हिंदी के ही लिखने थे कि मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जो इस भगदड़ में मारे गए, इसमें गैस हत्याकांड में मारे गए। वो जांच का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आप कंसंट्रेट करते हैं दूसरे मसलों पर। और जो बुनियादी मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा, यहां से निकलकर अमेरिका भी जा चुका है। आपको याद होगा राकेश टिकैत ने ट्वीट किया था जो बाइडेन को, जब प्रधानमंत्री जी मिले थे, कि हमारे बारे में कुछ बात कर ली जाए जब आप लोग मिलेंगे। उसके बारे में खूब सत्ताधारी नेताओं ने हंगामा किया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या पूरी दुनिया के अलावा जितनी भी अखबारात हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बता रही है, लेकिन हमारी मीडिया किस तरह से बता रही है वो विषय कुछ और है। लेकिन फिलहाल कंसर्न प्रधानमंत्री जी से था कि आप 2 शब्द
जापानीज लैंग्वेज में ना हो करके हिंदी लैंग्वेज में बोल सकते थे कि जो लोग मरे हैं उनके साथ मेरी संवेदना है। और इसी बात को लेकर आपकी पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। उसी क्षेत्र के जो सांसद हैं, आपको याद होगा वरुण गांधी, उन्होंने आज अपने ट्विटर पर भाजपा का जो लोगो है उसको हटा दिया। और कल ही उन्होंने और आज सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी लेटर लिखकर कहा कि इसकी जो है ना मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों को जो मार दिया गया है या जो मर गए हैं उनके बारे में तफ्तीश होनी चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा वरुण गांधी की नजर पहले से खराब चल रही है, चूंकि ये नीतियां जिसके अंदर भी जमीन होगा वो जागेगा जरूर। गन्ना के मूल्य जब 25 रुपए बढ़ाए तो तब भी वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि 400 रुपए कम से कम कर दीजिए, यानी कि 100 रुपए बढ़ा दिए जाएं। लेकिन नहीं, वरुण गांधी भी अपने मजबूर हो गए अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा का लोगो हटाने के लिए। और ये खाली वरुण गांधी का लोगो नहीं हटा है, ये प्रधानमंत्री जी आपके और जनता के बीच में जो कनेक्शन था वो कमजोर होने की निशानी है। हजारों लाखों लोगों के दिलों से जो कमल का फूल या आपका लोगो था वो हटता जा रहा है। वजह उसकी यही है कि आप जापानी लैंग्वेज में आप जो है प्रधानमंत्री जापान के उनको कांग्रेचुलेट करते रहिए और यहाँ के लोग मरते रहे। और आप देख लीजिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ जी की जाके देख लीजिए कि अंधभक्त, 2 कौड़ी के अंधभक्त हैं वो, जो उन 8 लोगों को मरने का गम नहीं मना रहे हैं, बल्कि किसानों को ये दुनिया भर का जो बताते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये किस तरह के लोग खालिस्तानी हैं। वो लोग उनके मरने की जगह उन पर बताया जा रहा है कि किसान किस तरह का काम कर रहा है। किसान इस तरह का काम कर रहा है कि बॉर्डर में कई मौसम उनके सर पे गुजर गए, बरसातें चली गई, गर्मी चली गई, सर्दी चली गई, उन लोगों ने बर्दाश्त कर दिया। लेकिन आपने और आपकी पार्टी ने और सत्ताधारी जो सत्ताएं हैं, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, उन्होंने इस किसानों को दागदार बनाने में कोई कमी नहीं की है। आंदोलन के अंदर दाग लगाने में कोई कमी नहीं की है। कोई मौका ऐसा नहीं मिलता है इन पार्टियों को जब इनको अगर मिल जाए तो इसको दागदार ना करें। और सोशल मीडिया के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चीखने लगती है। आज देख लीजिए कि मीडिया ने क्या हाल कर रखा है कि लखीमपुर खीरी की घटना को किस प्रकार से बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने बात आती है जिससे उनका दर्द पता चलता है। विपक्ष के नेता अपने आप को झोंकने को तैयार हैं, उनके साथ बदतमीजियां भी हो रही हैं, पिट भी रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, हिरासत में भी लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके ट्विटर को लोगों ने नजरों से देखा कि शायद प्रधानमंत्री जी बताएंगे, लेकिन वहां पर दूसरी बात आई। वहां हुआ यूं कि जापानी जबान में, जापानीज लैंग्वेज में आप कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं कई बार गिना चुका हूं, ये पीड़ा है उन लोगों की, किसानों की और तमाम देशवासियों की। आपको अगर इस बात का सबूत चाहिए तो आप जाइए ट्विटर की दुनिया पर, सोशल दुनिया पर, आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्वीट को लेकर के किस तरह से लोग अपनी बातों को बता रहे हैं कि 2 शब्द आप अगर उनके बारे में बोल देते तो शायद उनके जख्मों को कुछ राहत मिल जाती है और पता चलता कि प्रधानमंत्री जी हमसे कंसर्न है। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है इसको शेयर कीजिए। और देश में जो वो घटनाएं हैं जो आपसे मुंसलिक हैं, जो आपसे मिलती हुई हैं, आपसे सरोकार रखती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी जबान में बताने लगे, कितना भी उसको अपोजिट बताने लगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।